हेलो एवरीवन। आज है 4 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर कई सारी खबरें निकल कर आई है। उनमें से एक बड़ी खबर है एक्सिस बैंक से रिलेटेड है ये, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और दो तीन खबरें हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस बैंक का जो शेयर है वो 13 रुपए 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में गिरावट थी, लेकिन यस बैंक के शेयर में कोई इतना बड़ा असर देखने को मिला नहीं था हमें। पिछले एक महीने में देखें तो नतीजे के बाद गिरावट जरूर आई है। आप देखिए, नतीजे जब आए थे तब शेयर 14 रुपए 80 पैसे के आसपास था। एक झटके में वो टूटना शुरू हो गया और अभी 13 रुपए 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ वक्त से गिरावट का माहौल यहाँ पर जरूर है। एक साल में अगर हम देखें तो 48% की गिरावट है यहाँ पर। 30 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई और ये गिरावट तब आई थी जब 12 रुपए के आसपास इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था और इसीलिए एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। फिर तेजी बनी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी बनी, उसके बाद लगातार नीचे की तरफ ये शेयर जा रहा है और नीचे की तरफ जाने के बाद एक लेवल पर पहुंचने के बाद आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि एक्सिस बैंक ने यस बैंक के शेयर में बिकवाली करी है। अगर हम ठीक से उसको समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके से है कि एज पर द यस बैंक लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अवेलेबल की गई है मार्च में, उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक्सिस बैंक स्टेक इन यस बैंक इज 1.96% ओनली। तो यस बैंक में एक्सिस बैंक की जो हिस्सेदारी है वो मतलब यस बैंक में एक्सिस बैंक के पास अब सिर्फ 1.96% की हिस्सेदारी बची है, जो पहले 2.39% की हिस्सेदारी थी। मतलब यस बैंक में 2.39% की जो हिस्सेदारी थी एक्सिस बैंक की, अब वो घटकर 1.96% हो चुकी है। मतलब एक्सिस बैंक ने तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा शेयर्स बेचे हैं यस बैंक के। अब करंटली जो होल्डिंग है एक्सिस बैंक के पास वो तकरीबन 50 करोड़ शेयर्स के आसपास की देखने को मिली है। 10 करोड़ 85 लाख शेयर बेच दिए हैं। अब उनके पास तकरीबन 50 करोड़ के आसपास शेयर है, जिसकी कीमत 60 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। 60 करोड़ के आसपास की उनकी वैल्यूएशन देखने को मिली है। तो देखने इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब किस तरीके से वो आने वाले दिनों में इसको ट्रेड करेंगे। मतलब पहले एक्सिस बैंक के पास यस बैंक के तकरीबन 60 करोड़ शेयर्स थे दिसंबर क्वार्टर तक, अब वो घट के तकरीबन 49 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। मतलब बड़ी बिकवाली करी है एक्सिस बैंक ने। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर समझनी है कि एक्सिस बैंक ने ये इतनी बड़ी हिस्सेदारी तब खरीदी थी जब यस बैंक का क्राइसिस चल रहा था और यस बैंक के शेयर 10 रुपए के ऊपर कई सारी बैंक ने खरीदे थे, उसमें एक्सिस बैंक भी शामिल था। मतलब अगर हाल फिलहाल में एक्सिस बैंक ने इतने शेयर बेचे भी है तो उनको फायदा ही है, क्योंकि 10 रुपए के ऊपर शेयर उनको मिला था। अब 13-14 के आसपास अगर बेचे भी होंगे तो फायदा ही होगा इनका। यहाँ पर देखिए, हाउएवर द अदर बैंक, मतलब और भी कई सारी बैंक थी जिसमें जिन लोगों ने यस बैंक में शेयर्स खरीदे थे। अदर बैंक लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई, IDFC First Bank and Bandhan Bank have continued with its conviction about the revival। मतलब उन्होंने अभी तक अपनी हिस्सेदारी को बेचा नहीं है। ये वो बैंक है जो अभी भी यस बैंक की जितनी पहले इनकी हिस्सेदारी थी उसी को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखने की कोशिश करें तो एसबीआई के पास 30% की हिस्सेदारी है यस बैंक की। और वाइल आईसीआईसीआई की बात करें, एचडीएफसी की बात, आईसीआईसीआई की बात करें, आईडीएफसी की बात करें एंड बंधन बैंक की अगर हम बात करने जाएं तो आईसीआईसीआई के पास 3.99% की होल्डिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 1.15% की होल्डिंग है और बंधन बैंक के पास 1.20% की होल्डिंग है। देखिए, यहाँ पर अगेन आपको बता दूं कि ये जितनी भी बैंकों का जहां पर हमने भी नाम लिया उन सभी बैंक ने यस बैंक में 10 रुपए के भाव पर खरीदारी करी थी, तो उनका कोई लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉस हुआ है। हाँ, ये चीज जरूर है कि भले ही 10 करोड़ शेयर्स बेचे हैं लेकिन अभी भी 50 करोड़ के आसपास के शेयर ये होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये मानना कि भैया इन्होंने इतने सारे शेयर्स बेच दिए मतलब शेयर टूटेगा, थोड़ा सा असर पड़ेगा लेकिन बर्बाद नहीं होने वाला है यस बैंक, क्योंकि अभी भी भैया 50 करोड़ शेयर्स है। 10 करोड़ भले ही बेचे लेकिन 50 करोड़ शेयर्स है। उसके अलावा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, कई सारी बैंक हैं जो यस बैंक में बड़ी हिस्सेदारी अभी भी रखते हैं। एक और अपडेट है वो यही थी कि
जो यस बैंक के सीईओ और एमडी है प्रशांत कुमार, उनकी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि यस बैंक चाहता है कि आने वाले 3 सालों में उनका जो रिटेल लोन बुक है उसको डबल कर दिया जाए। देखिए, रिटेल पोर्टफोलियो वन ऑफ द सेफेस्ट पोर्टफोलियो माना जाता है कि अगर आपकी रिटेल लोन बुक स्ट्रांग है तो मतलब आपका बैंक का परफॉर्मेंस सही होने वाला है। रिटेल मतलब आप और हमारे जैसे छोटे लोग जो होते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं और उसके बदले में भैया कुछ ना कुछ हम बैंक में रखते भी हैं। अगर होम लोन लिया तो भैया घर के पेपर्स होंगे, कार लोन ही लिया तो भैया कार उनके पास है ही, कह सकते हो कि भैया कुछ अगर नहीं चुकाओगे तो कार लेके चले जाएंगे। तो वो चीजें हैं और रिकवरी इजी रहती है, ये आप मान के चल सकते हो। जबकि बिजनेस लोन जो होती है उनकी रिकवरी मुश्किल होती है। अगर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसा दिया है उनसे पैसा लौटना मुश्किल रहता है अगर वो लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं तो। और दिक्कत ये होती है कि जो रिटेल लोग होते हैं वो उनका लोन अमाउंट छोटा रहता है, ठीक है। जबकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर एक ने डिफॉल्ट मारा मतलब 1000-2000 करोड़ का चूना लग गया। तो ये चीजें हैं, तो बैंक अब फूक फूक के कदम रख रही है, रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहती है, छोटे एमएसएमई को ज्यादा लोन बांटना चाहती है जिनसे भी रिकवरी आसान रहे। एक और अपडेट यहाँ पर ये भी थी कि सिटी बैंक ने इंडिया से एग्जिट ले ली है। तो यस बैंक जो है वो सिटी बैंक की रिटेल असेट्स के ऊपर भी अपनी आंखें गड़ाए हुए है, अगर मिलेगा तो जरूर उसके लिए बोली लगाएंगे और खरीदने की कोशिश भी करेंगे। एक और अपडेट थी नतीजे को लेकर, लेकिन उसके बारे में बात करें उससे पहले देखें तो भैया लार्ज कैप शेयर है ये, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 10.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने खरीदारी बिकवाली करी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो एफआईज के पास 13.77% की होल्डिंग है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। और जैसे कि हमने अभी कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.12% के आसपास देखने को मिली है। यस बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। कोरोना के बढ़ते केस के कारण बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर झेल सकता है। ऑलरेडी यस बैंक का एनपीए ज्यादा है, ऐसे में कोरोना की जो लहर आई है वो इनके एनपीए में और बढ़ोतरी कर सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यहाँ पर जरूर है। और जो एक ऐसी खबर आ गई जैसे कि एक्सिस बैंक ने भैया इतना हिस्सा बेच दिया, तो एक नेगेटिविटी के तौर पर ये ऐसी खबरें काम करती है। लेकिन एक चीज हमें ये भी समझनी चाहिए कि भले ही एक्सिस बैंक ने 10 करोड़ शेयर बेचे हैं, लेकिन 50 करोड़ शेयर अभी भी अपने जेब में लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए एक और चीज, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 14% लोग बेचने की बात करें, 4% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। जो गिरावट की वजह थी वो ये है कि नतीजे अच्छे नहीं आए, नुकसान ज्यादा है। आप देखिए जो रेवेन्यू था वो 5,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो हुआ करता था वो सीधा 4,000 करोड़ से भी नीचे टूट गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट। प्रॉफिट अगर आप देखें तो धीरे धीरे बैंक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मुश्किल से 34 करोड़, 120 करोड़, 150 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन एक ही झटके में 3,800 करोड़ का नुकसान हो गया। और ये अगर हम बात करने जाए तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं वो पुरानी लोन बुक है, वो अभी भी इनको परेशान कर रही है। और इसीलिए उन्होंने आरबीआई के सामने एक प्रस्ताव भी रखा था कि जो पुराने लोन बुक है उसको हम करना चाहते हैं कि भैया उनको एक ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरी कंपनी बना के फॉर्म करके, ताकि भैया हमारा जो लोन बुक है वो क्लियर हो जाए कुछ क्वार्टर्स में। लेकिन आरबीआई ने उनकी जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया। और अब इनके बारे में क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मार्च के नतीजे अच्छे नहीं आए। ये मैंने आपको जो पिछली बार दिसंबर के नतीजे आए थे तब भी मैंने कहा था कि मार्च के जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, और इवन जून के भी जो रिजल्ट्स होंगे वो भी उतने अच्छे नहीं होने वाले हैं। लेकिन यस बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है। यस बैंक सरवाइव हो चुका है, बड़ी फंड रेजिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर पुरानी कंपनी जो यस बैंक की जो पुराना मैनेजमेंट था उनकी जो गलतियां थी उसको नहीं दोहराने का मैनेजमेंट ने फैसला भी किया है। अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अच्छी फंड रेजिंग हो भी रही है, हो भी चुकी है, और नई जो लोन है उसको काफी सोच समझ के खर्चा किया भी जा रहा है। तो देखिए, पुरानी लोन बुक को क्लियर होने में, ठीक ठाक होने में वक्त तो लगेगा, और ये नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। जून के नतीजे भी उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन सितंबर के बाद आपको एक अच्छी शुरुआत आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। तो यस बैंक में आप तभी खरीदारी करिए जब नजरिया 2-3 साल का हो, 2-3 महीने का हो, तो सीधे सीधे इसको अवॉइड कर दीजिए भैया, जरूरत नहीं है यहाँ पर खरीदारी करने की। और अगेन मैं कहता हूँ 12-13 रुपए के आसपास जब भी शेयर मिले बाइंग करके चल सकते हो आप। यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, डूबने वाला बैंक नहीं है। लेकिन हाँ, रिकवर होने में बहुत वक्त लगेगा, ये बात अगर आप समझते हो तो बाइंग कर सकते हो।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।